थोड़ा सा भी विवाद होगा, संपत्ति का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, तो देखेंगे कि लोग जो है तुरंत कहते हैं कब इस पर जो है टाइटल सूट करते हैं। तो टाइटल सूट आखिरकार क्यों किया जाता है, आखिर करने की वजह क्या है, और टाइटल सूट अगर आप करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। यानी एक बड़ा सवाल है कि टाइटल सूट करने से आखिर फायदा क्या है। टाइटल सूट का अगर जजमेंट आपके पक्ष में आ गया, ये जाकर हम कोर्ट में जो है ना केस फाइल करते हैं, और अक्सर आप लोगों के मुंह से सुने होंगे कि टाइटल सूट हो गया है, अब जो है समझ में आ जाएगा। यानी इसका मतलब आखिरकार क्या हुआ, ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है। देखिए टाइटल सूट जो है ना, तो टाइटल सूट को आखिरकार क्या बोलते हैं, ये होता है दीवानी मुकदमा, जो है दीवानी यहाँ पर मुकदमा। ठीक है, टाइटल सूट जो होता है वो दीवानी मुकदमा, जो संपत्ति जमीन जायदाद का जो है मालिकाना हक की अगर बात करता है, यहाँ पर मालिकाना हक, ये एक दीवानी मुकदमा है, और ये मालिकाना हक जो है उसकी बात करता है, और ये बात करता है ओनरशिप की। यहाँ पर ये बात करता है ओनरशिप की, ये बात करता है यहाँ पर जो है टाइटल की। अब आसान से भाषा में अगर इसको समझें, फॉर एग्जाम्पल की तरह समझें, तो कोई भी जमीन और जायदाद है तो उसका कोई ना कोई मालिक तो होगा, मालिकाना हक जो है किसी के पास तो होगा। कोई तो होगा कि जो कहेगा कि हम इस मकान के मालिक हैं, कोई तो होगा जो कहेगा हम इस जमीन के मालिक हैं। लेकिन किसी कारण बस विवाद हो गया, परिवार में विवाद हो गया, अन्य लोग से विवाद हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है, अब इस जमीन पर विवाद हो गया, ये जमीन कोई और कह रहा है कि नहीं मेरा जमीन है, तो आखिर असली मालिक कौन है, इसका पहचान कैसे होगा। एक बड़ा सवाल है कि आखिर टाइटल सूट कब किया जाता है, और ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि टाइटल सूट कब किया जाता है। तो टाइटल सूट जो है ना, अगर आप सोच रहे हैं कब किया जाता है, तो ये जमीन मकान अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस पर दावेदारी अगर कर रहा हो, तो आखिर यहाँ ये पता करना है कि असली मालिक कौन है, जमीन का मकान का असली मालिक जो है यहाँ पर कौन है। तो ये करना, ये प्रक्रिया जो हो गया यहाँ पर, इसीलिए ये किया जाता है टाइटल सूट, कि इससे पता चलता है कि आखिर जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का आखिरकार असली मालिक जो है ना वो कौन है। अब यहाँ पर सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है कि टाइटल सूट जो है ना करने की अगर वजह की बात करें तो और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर मान लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री जो है को लेकर विवाद है, तो आप जो है यहाँ पर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं। जमीन का खतियान को लेकर अगर विवाद है तो आप यहाँ पर जो है टाइटल सूट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं वसीयत की अगर किसी के पास दावेदारी होती है, उसको लेकर टाइटल सूट आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो है ना फर्जी के वाला अगर दिखाया, उसको लेकर आप टाइटल सूट कर सकते हैं। जमीन का अगर कोई मान लेते हैं कि जमीन आप उसको लीज पर दिए हैं, है ना, लीज पर, या कह सकते हैं जमीन आप दिए यहाँ पर किराए पर, है ना, किराए पर, लेकिन अगर वो मालिक बनने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन कंडीशन में टाइटल सूट कर सकते हैं। सरकारी जो रिकॉर्ड है ना, सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, तो अगर उसमें नाम अगर गलत दर्ज हो गया तो उसके लिए आप टाइटल सूट कर सकते हैं। तो ये टाइटल सूट करने का ही बहुत सारा रीजन हो सकता है, अलग अलग हर तरह की सिचुएशन में, लेकिन हर बात के लिए बस एक ही निष्कर्ष है कि आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है। अब दूसरा जो है कि आखिरकार टाइटल सूट जब जाता है मान लेते हैं अदालत में, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर टाइटल सूट में अदालत क्या तय करती है। तो देखें, आज इस बात को जान लें, इस बात को आप समझ लें। टाइटल सूट का जो केस होता है ना, तो जमीन संपत्ति का जो एक तरह से कानूनी मालिक कौन है, और किसका जो है एक तरह से दस्तावेज वैध है, यहाँ पर ये तय होता है कि किसका जो दस्तावेज है, दस्तावेज यहाँ पर जो है वैध है। कब्जे का जो है ना हकदार कौन है, बड़ा सवाल है। कब्जे का हकदार जो है यहाँ पर कौन है, तो ये जो है अदालत के द्वारा तय किया जाता है कि आखिरकार जो है कौन
किसका कौन, जो आप कागजात लेकर जाएंगे, कल को आपके पास एक रजिस्ट्री है, मान लेते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप कहें तो इनका रजिस्ट्री 1900 जो है वो 65 का है, लेकिन इन्होंने किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं कराया, जमीन दूसरे के नाम चला गया और वो व्यक्ति दोबारा जमीन बेच दिया। एक समस्या। 1965 की रजिस्ट्री है, इन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, जमीन इन्हीं के कब्जे में है लेकिन नाम दूसरे का है, तो ये समस्या। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन आखिर दस्तावेज किसका वैलिड है ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा यहाँ पर कोर्ट, और ये तय करेगा यानी टाइटल सूट जो है में जो केस आप फाइल करेंगे तो अदालत उसमें यही तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति है जिसका दस्तावेज सही है। अब देख सकते हैं ये टाइटल सूट का फाइल है, इनका केस है, और ये जाकर अपने वकील से बात कर रहे हैं, मेरा जो है केस कब खत्म होगा साहब बताइए, हम बहुत दिन से परेशान हैं, हम जो है एक तरह से आते हैं और तारीख करते हैं, लेकिन मेरा टाइटल सूट का ये केस जो है कब खत्म होगा। अब टाइटल सूट जब आप करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर टाइटल सूट में कौन कौन सा ऐसा जरूरी दस्तावेज है जो देना होगा। जब टाइटल सूट की बात आती है ना, तो एक यहाँ पर बात आता है जरूरी दस्तावेज का। इस बात को आप समझ लें कि आमतौर पर जो है एक तरह से जो जरूरी दस्तावेज है, तो जो रजिस्टर सेल डीड जिसको बोलते हैं, जमीन का केवाला, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद जो होता है ना जमीन का, मान लेते हैं एक जमीन का खतियान हो गया। उसके बाद जो है एक तरह से जमीन का जो दाखिल खारिज है, यहाँ पर दाखिल खारिज ये दस्तावेज, तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। जमीन का जो रसीद है वो देखने को मिलेंगे, जमीन का जो मैप है वो देखने को मिलेंगे, जमीन, तो ये सारा जो है ना गवाहों के बयान, तो ये जरूरी जो दस्तावेज है वो सारे आपको जो है एक तरह से देखने को मिलेंगे कि लोग पेश करते हैं जाकर कोर्ट में। अब कहेंगे कि कहाँ आप देखने को मिलेंगे? देखने को मिलेंगे कोर्ट में। कोर्ट में ये लोग जाकर जो है ना जमीन का जो खतियान हो गया, केवाला हो गया, रसीद हो गया, दाखिल खारिज का रिसिप्ट हो गया, मैप हो गया, और साथ में यहाँ पर गवाह जो होते हैं ना, गवाहों के बयान जो है वो भी दर्ज किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा वहां पर। अब एक बड़ा सवाल और भी उत्पन्न होता है कि टाइटल सूट आखिर कौन सा कोर्ट में होता है? आपके मन में ये चल रहा होगा ना कि कहाँ जाएंगे टाइटल सूट करने के लिए। तो देखें, टाइटल सूट सिर्फ होता है ना, और हम आपको बता दें जितने भी जो राजस्व के अधिकारी हैं या राज्य सरकार के जो लोग अधिकारी हैं, अभी वर्तमान में उनको जो है ना ये टाइटल डिसाइड करने का अधिकार बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनको नहीं मिला हुआ। तो अब ये जो है जाना पड़ता है सिविल जज के पास, यानी ये हो गया यहाँ पर जो होता है, अगर बात करें तो ये होता है जूनियर और यहाँ पर सीनियर डिवीजन। अब आपका जमीन का विवाद के हिसाब से अदालत जो है वो तय होता है, और साथ में ये आप नहीं सोचें कि पैसा नहीं लगता है, ठीक है। मैंने कोर्ट में भी जमीन का जिसको बोलते हैं ना वैल्यूएशन, आज आप क्या करते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से जमीन का टैक्स लगता है ना, उसी तरह से वैल्यूएशन जो है के आधार पर कोर्ट तय करती है कि जमीन का कीमत, और उसके बाद जो कोर्ट का फी है ना, कोर्ट का फी। तो ये हो गया कोर्ट फी। देखें कि बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता इस तरह के केस में, लेकिन जो है कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। अब उसके बाद तो सबसे डिपेंड करता है कि आपके वकील हैं कौन हैं, आपके वकील का कितना चार्ज है। आप जो है एक तरह से कोई नए हैं, अभी नए नए कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो फीस होता है कम होता है। जो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं और काफ़ी केस को वो हैंडल कर चुके हैं, तो उनका फ़ी जो होता है वो अधिक होता है। तो डिपेंड करता है। देखें, जो वास्तविकता है कोर्ट में तो वो होना तय है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन उत्पन्न होते हैं कि जो डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो किस प्रकार का है और किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो अब ये इसके बारे में विशेष जो है आप अपने वकील से जब मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं टाइटल सूट में कितना समय लगता है। तो एक ये भी मन में बड़ा सवाल होता है लोगों का कि टाइटल सूट ठीक है हम करेंगे, लेकिन टाइटल सूट में समय कितना लगता है, ये भी हमको आप बता दीजिए। तो देखें, सामान्यतः जो है ना समय की अगर बात की जाएगी
तो यहाँ पर समय जो है 2 से जो है 5 साल एक समय सीमा आप ले लें, ठीक है। 2 से 5 साल हो या 2 से जो है आप कहें तो 8 साल हो, 2 से 10 साल हो, तो अपील होने पर जो है समय बढ़ सकता है। लेकिन समय सीमा जो है ये आपको देखने को मिलेगा अगर सही तरीके से कोई भी जो है पक्ष हो विपक्ष हो, अगर एक्टिव मोड में है, दोनों पक्ष समय से जाते हैं, समय पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, समय पर अपने गवाह की सूची प्रस्तुत करते हैं, समय पर उनकी जो है गवाही होती है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपका केस जो है 2 से 5 साल का जो समय सीमा है उससे अधिक नहीं चलने वाला है। लेकिन आप जो है एक तरह से बहुत समय बाद जो जाकर गवाह का सूची देते हैं, बहुत समय बाद जो है एक तरह से अपना आप साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो इस तरह का केस में फिर आपको जो है समस्या उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये है टाइटल सूट, और असली मालिकाना हक जो है वो तय करता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। इनके पास जो है जितना पुराना कागजात होगा उसके आधार पर ये कोर्ट तय करेगा कि ये जमीन के असली मालिक हैं। अगर इनके पास जो है पुराना से पुराना साक्ष्य मौजूद है जिससे ये साबित कर रहे हैं, कोर्ट में टाइटल सूट के फाइल में लगा रहे हैं, जज साहब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरे पास साक्ष्य है, हम जमीन के असली मालिक हैं, तो ये जमीन के असली मालिक जो है कोर्ट से तय किए जाएंगे, कानूनी तौर पर इनको मालिकाना हक मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।